नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपसे जुड़ रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वह है हमारा विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम आपके सामने कुछ जानकारियाँ पेश किया था। आज हम समझेंगे कि आवेश जो है, आवेश का मात्रक क्या होता है। आज जो पढ़ना है हमको वो पढ़ना है आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक, यूं कहें, इसे हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। यूनिट ऑफ चार्ज, मैं बताना चाहूंगा बच्चों की चार्ज के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में कि विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। लेकिन मुझे अगर आवेश निकालना होगा, क्योंकि मुझे आवेश का मात्रक चाहिए, तो यहाँ से हमारा आवेश बराबर हो जाएगा, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। यहाँ विद्युत धारा का मतलब होता है, अच्छा, विद्युत धारा का मतलब तो आपको वो सब, विद्युत धारा का मतलब इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है, सेकंड। तो हम लिख सकते हैं आवेश का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक हो सकता है एम्पियर सेकंड हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आप कहोगे आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन पूछता है आवेश का संरक्षण नियम क्या है। आवेश का संरक्षण का नियम कई बार पूछता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आवेश के संरक्षण के नियम, आवेश के संरक्षण नियम, संरक्षण नियम, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। देखो, बात करें अगर हम आवेश का संरक्षण का, तो इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हो, न ही आवेश को नष्ट कर सकते हो, केवल आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। कहने का मतलब है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हो, न ही नष्ट कर सकते हो, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा हमारे बच्चों? आवेश हो जाएगा। आवेश का संरक्षण का नियम हो जाएगा, और इस नियम के अनुसार न ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हो, न ही आवेश को नष्ट कर सकते हो, केवल आवेश को
एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। ये हमारा जो नियम है इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण का नियम, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग आगे जो टॉपिक हमारा है वह हमारा है आवेश का क्वांटम प्रकृति। क्या है बच्चों? तो हमारा अगला आंसर है आवेश का क्वांटम प्रकृति। आवेश का क्वांटम प्रकृति, या इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आवेश का क्वांटमीकरण बोलते हैं या आवेश का क्वांटम प्रकृति कहते हैं। क्या होता है? तो देखो बच्चों, प्रकृति ने हमें एक आवेश का मात्रक दिया है। नेचर ने हमें एक आवेश का मात्रक एक प्रदान किया है जिसको हम लोग कहते हैं ई। क्या कहते हैं? ई। और ध्यान रखना है आवेश का मान ई से कम नहीं हो सकता। आवेश का मान ई से कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि ई आवेश का सबसे सूक्ष्मतम मान है। और हम एक चीज़ और ध्यान रखना है, आवेश का मान हमेशा पूर्ण गुणज में होता है, यानी कि 1 2 3, यानी कि आवेश को हमेशा हम ई में, 2e में, 3e में, 4e में, 5e में लिख सकते हैं। कभी भी आवेश को हम आप कर सकते हो दशमलव में नहीं लिख सकते। आवेश को हमेशा पूर्ण गुणज में ही लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? e, 2e, 3e, 4e, 5e ऐसे लिखा जा सकता है। और यही हमारा कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण। अगर पूछे आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो आवेश को पूर्ण गुणज में लिखना ही हमारा क्या हो जाएगा? आवेश का क्वांटमीकरण कहलाएगा। यानी कि आवेश को हम हमेशा पूर्ण गुणज में लिख सकते हैं, और यही हमारा कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या कहलाता है? तो हम ध्यान रखना है मुझे, इसे कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी कि ई लिखा है 2e, 3e, 4e, 5e एंड सो ऑन, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा हमारा आवेश का क्वांटमीकरण हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, हमारा अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, अच्छा ई का मान कितना होता है बच्चों? तो ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। कितना होता है? तो ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको कि अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e, या -e का मतलब होता है -1 लिख सकते हो यहाँ पे, या -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इसका होता है +1e होता है, या इसको लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ये पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं एक अल्फा कण पे कितना होता है, एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो ध्यान में रखना है एक अल्फा कण पर जो हमारा आवेश होता है वो कितना होता है बच्चों? तो एक अल्फा कण पर जो हमारा आवेश होगा वो हमेशा, एक अल्फा कण पर जो हमारा आवेश होगा वो होगा हमारा 2e होता है, या कह सकते हैं 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19, या यही लिखेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻19 हो जाएगा कूलाम। आई होप यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या समझ में आई होंगी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, तो -1e होता है, यानी कि -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो +1e, या लिख सकते हैं +1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। अगर वहीं मैं अल्फा कण की बात करूं तो एक अल्फा कण बराबर होता है 2e, या इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, या इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम। अच्छा, एक फार्मूला होता है Q बराबर NE होता है। अभी मैंने लिख रहा था Q बराबर 1e 2e 3e लिख रहा था ना बच्चों,
कि Q बराबर हमने लिखा था 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, NE लिख सकते हैं, जहाँ पे Q हमारा आवेश हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, तो Q हमारा हो जाएगा आवेश। क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। और N क्या होगा, तो N हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो E है ये हमारा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है बच्चों, आवेश है। अब मैंने बता ही दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है -1.6 गुणे दिखाते हैं -19 गुलाम होता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी अगर बहुत लॉन्ग बनेगी तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम लोग बस उतना पढ़ाएंगे जितना एक मानक है, और आपसे उम्मीद है कि आप भी इसका पूरा नोट्स बनाते होंगे और आप इंजॉय करते होंगे। और अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।